हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं। यहाँ से फ्रेंड एक न एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य उत्तराखंड में 20 नंबर की आती है, तो इसमें 1 या 2 नंबर का हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं पूछी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में, कुछ विद्वानों ने इनका जन्म जो माना है वो 1511 ईस्वी माना है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, यह चित्रकूट के पास पड़ता है। चित्रकूट के पास राजापुर गांव में, चित्रकूट के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम, में माँ का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम, पहले हम इनका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, वह पुत्र का नाम तारक था। तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम, कभी कभी एग्जामों में इनका गुरु का नाम भी पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम श्री नर हरिदास या नर हरियानंद था। तुलसीदास जी का इनके बचपन का नाम, कभी कभी एग्जामों में बचपन का नाम ही पूछा जाता है। बचपन का नाम राम बोला। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इस बचपन के नाम को रखने के पीछे भी एक कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको जिससे याद रहे। क्योंकि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ये 12 माह में हुआ था। 12 माह की अवस्था में हुआ था इनका गर्भ। जो आम बच्चा होता है पैदा, वो 9 माह में होता है, लेकिन इनका 12 माह में हुआ था। तो जब ये पैदा हुए थे तो इनका दांत निकला हुआ था। इनके दांत निकले हुए थे छोटे छोटे, ठीक है। और इन्होंने जो पहला शब्द कहा था, पहला शब्द इन्होंने राम कहा। जैसे बच्चे क्या कहते हैं, बेसिकली माँ, पापा, दादा, दादी, ये शब्द बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी ने पहला वर्ड कहा, पहला शब्द कहा, वो कहा था राम। तो इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था, इसलिए इनके पिताजी ने इनका नाम राम बोला रखा। अब ठीक है, फिर इनके गुरु मिले। इनके गुरु ने इनका नाम तुलसी राम रखा, ठीक है। इनके गुरु ने इनका नाम तुलसी राम रखा। और इनकी पत्नी, जब ये अपनी पत्नी से मिलने गए, इनकी पत्नी से मिलने की भी कहानी है एक, ठीक है। इनके शादी होने के बाद गोना हुआ। गोना होने के बाद जब ये अपनी पत्नी से मिलने, रात को अचानक इन्हें याद आई और ये पत्नी से मिलने चले गए। उस दिन आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ रखा था और यमुना में बहुत ज़्यादा पानी आ रखा था। फिर भी अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। जब उनकी पत्नी ने रात में देखा कि रात के 12 बजे तुलसीदास जी आ रखे हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि आप इतनी रात में क्यों आए हैं। तो उन्होंने एक दोहा कहा था कि अस्थि चर्म मह देह यह तासो ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से
तो कहे भाव भीति। इस दोहा सुनने के बाद, जब ये कमेंट मारा, इस दोहा सुनने के बाद तुलसीराम राम की भक्ति में लीन हो गए, राम की भक्ति में लीन हो गए। और उसके बाद तुलसीदास कहलाए। ठीक है, तो ये थे इनके नाम से संबंधित फैक्ट थे। मैंने 3 फैक्ट बताए आप लोगों को। मैं इसको रफ कर देता हूँ और प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। बचपन का नाम राम बोला, इनके गुरु ने नाम रखा था तुलसीराम। और इनकी बीवी के कमेंट के बाद जब ये भक्ति में लीन हो गए तो ये तुलसीदास कहलाए, गोस्वामी तुलसीदास कहलाए। ठीक है, ये इनके नाम से संबंधित फैक्ट थे। तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं तथा इन्हें गोस्वामी एंड अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है। कई कई क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्हें गोस्वामी तथा अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है और यह महर्षि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने रचनाओं की जो लिखी हैं, इन्होंने रचनाओं में ब्रजभाषा में अवधि का प्रयोग किया है। और रामचरितमानस जो लिखी गई है, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन एग्जाम में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके 7 अध्याय हैं। अध्याय में ये डिवाइड है, अध्याय कांड में डिवाइड है रामचरितमानस। ठीक है, ये इसका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ग्रुप सी में। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था कि रामचरितमानस की किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमने इनके संबंधित फैक्ट जाने। तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे। अब देख लेते हैं इनसे जुड़ी इनकी रचनाएं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देख लेते हैं तुलसीदास जी से जुड़ी प्रमुख रचनाएं जो हमारे एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो इनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल। ये जो है पीए के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, ये भी ग्रुप सी में पूछी गई थी। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा,
हनुमान बाहुक, नेक्स्ट आती है इनकी रचना राम ललन हैच्छो, राम ललन हैच्छो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आपकी जानकी मंगल पूछी गई थी, वैराग्य संदीपनी पूछी गई थी, पार्वती मंगल ही पूछी गई इनकी रचना एक बार, रामचरितमानस की भाषा पूछी गई है एग्जाम में, इसकी भाषा पूछी गई थी, किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। इनको हम इमेज रूप में देख लेते हैं, क्योंकि इमेज रूप में हमारे माइंड में काफ़ी अच्छी तरह से बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं थी श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण। ठीक है, और रामललन हैच्छो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी में हुई थी। 80 घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। या अगर संवत के बारे में बात करें तो संवत 1680। ठीक है, और एक रचना आती है तुलसीदास, क्योंकि बच्चे उसे गलत कर देते हैं। जो रचना है तुलसीदास रचना, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो ये क्वेश्चन भी ग्रुप सी में पूछा गया था एक बार, तो अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा तुलसीदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूं आपके लिए, और जल्दी ही ये हिंदी साहित्य का टॉपिक हम कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।